brought to you by Rajnigandha. ईरानी तेल लेके 2 टैंकर भारत के 2 तट पर पहुंचे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये तेल भारत के लिए ही है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार या ईरान की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। पहला जो तेल टैंकर है वो 12 अप्रैल यानी कि पिछले रविवार को भारत के तट पर पहुंचा था। जो दूसरा तेल टैंकर है वो इससे कुछ समय पहले पहुंचा था। तो इस पूरे मामले में क्या जानकारी सामने आई है, इन तेल टैंकरों के आने की क्या रिलेवेंस है, इसको बताने के लिए हमारे साथ सचिन मौजूद हैं आज। सचिन, थोड़ा बताइए कि ये तेल टैंकर कब, कहाँ, कैसे पहुँचे और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में काफ़ी जगह रिपोर्ट हुआ है। हमने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में देखा है कि 2 टैंकर पहुँचे हैं। दोनों ईरान के टैंकर हैं और दोनों बड़े टैंकर हैं। इनको वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहा जा रहा है। दोनों में लगभग 20 लाख बैरल जो तेल है वो लोडेड है, ऐसा बताया गया है। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि 7 साल बाद भारत में ईरान का तेल पहुंचा है, वो भी ऐसे समय में जब युद्ध के इतने गंभीर हालात हैं। ऐसे समय में ईरान का तेल पहुंचना बड़ी बात है। और अभी जो जानकारी है लेटेस्ट, उसके मुताबिक एक फेलिसिटी नाम का एक टैंकर है जो 12 अप्रैल को पहुंचा है, गुजरात के सिक्का पोर्ट पर पहुंचा है, वहाँ पे एंकर किया है उसने। और एक दूसरा टैंकर का नाम है जया, वो टैंकर उड़ीसा के पोर्ट पे पहुंचा है, पारादीप पोर्ट है, वहाँ पे वो कुछ दिन पहले पहुंचा था। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक इन दोनों टैंकर्स ने एंकर किया है। इसका मतलब अभी लोडेड और अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी एंकर है। और अभी ये भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया के लिए है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दोनों टैंकर हैं वो इंडिया के लिए ही है। एक टैंकर जो गुजरात में आया है उसका बताया जा रहा है कि वो रिलायंस जो तेल कंपनी है उसने मंगाया है, उसने बुक किया है। और जो दूसरा टैंकर उड़ीसा में पहुंचा है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने खरीदा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बिजनेस सोर्सेज के थ्रू अभी क्लेम है। अभी कंपनी से जब इसके बारे में जवाब मांगा इंडियन एक्सप्रेस ने तो उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, पर माना यही जा रहा है कि ये जो है तो भारत के लिए ही है। क्योंकि कुछ दिन पहले 4 अप्रैल को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया था कि भारत जो है वो 40 देशों से तेल मंगाता है। ईरान से भी भारत की कंपनियों ने तेल मंगाया है, ये उस दिन ही कंफर्मेशन आ गया था। और कुछ खबरें ऐसी थी, दावा था कि तेल के लिए पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो ईरान से तेल आ रहा है उसके लिए भारत कंपनियां पेमेंट नहीं करी हैं, तो वो चाइना जा रहा है वापस। तो मंत्रालय ने इन खबरों को खारिज किया था और ये कंफर्म किया था कि तेल की जो पेमेंट हो गई है, ऑर्डर बुक हो गए हैं और हमारे यहाँ आ रहा है। तो माना जा रहा है कि जो अभी ये 2 टैंकर पहुँचे हैं ये ईरान से ही आए हैं और भारत के लिए ही हैं, भारतीय कंपनियों के लिए हैं। और 40 लाख बैरल दोनों मिला के है तेल, तो काफ़ी ये बड़ा अमाउंट है। और माना जा रहा है कम से कम अभी के लिए ये इससे ठीक ठाक सप्लाई हो जाएगी। जी बिल्कुल सचिन। तो जैसे हम पिछले दिनों खबरों में भी देख रहे थे कि अब ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड लगाएंगे वहाँ पर, और वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरने वाले हैं उनको रोका जाएगा, खासकर वो जहाज़ जो ईरान के पोर्ट से निकल रहे हैं या फिर वो जहाज़ जो ईरान को टोल दे रहे हैं और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे हैं। तो इस बीच में अगर 40 लाख बैरल तेल भारत पहुँचा है तो ये एक राहत की बात ज़रूर हो सकती है। ये बताइए सचिन कि जैसा हमने पिछले महीने भी देखा था कि खबरों में आया था कि अमेरिका ने ईरान को 1 महीने की कुछ छूट दे दी थी, जो सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए थे तेल बेचने पर, जिसके बाद वो बाकी देशों में तेल सप्लाई कर रहा था। तो क्या इसका असर हुआ भारत पर? क्या भारत ने खरीद बढ़ाई है जिससे ये तेल आ रहा है, या जैसे आपने बताया कि सरकार ने भी कहा कि वहाँ से हम खरीद शुरू कर चुके हैं, तो क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है भारत के नज़रिए से, और क्या हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके के कुछ तेल टैंकर या गैस या कुछ आएगा भारत? ईरान पहले हमारा एक मेन सोर्स हुआ करता था क्रूड ऑयल के लिए, हम वहाँ से कच्चा तेल खरीदते थे। लेकिन जब 2019 में वापस से सैंक्शन लगे थे ईरान पे, उसके बाद हमने खरीदना बंद कर दिया था। अभी पिछले महीने तक हम ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि सैंक्शन थे। युद्ध के बीच में अमेरिका ने पिछले महीने 21 मार्च को एक टेम्परेरीली वेवर दिया था ईरान के तेल पे कि वहाँ से तेल खरीदा जा सकता है, लेकिन केवल उन तेलों को दिया था, उन जहाज़ों को दिया था बेसिकली जो ऑलरेडी वहाँ से माल लोड करके निकल चुके थे, यानी जो समुद्र में बीच में फंसे हुए थे, केवल उनके लिए था। नए सोर्स नहीं कर सकते हैं। जो अभी टैंकर आए हैं उनका भी बताया गया है कि इनमें से जो एक टैंकर था वो ऑलरेडी फरवरी में ही, जो खार्ग आइलैंड है, अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा था ट्रंप के क्लेम के कारण, तो एक फरवरी में ही खार्ग आइलैंड से वहाँ से लोड होकर निकल चुका था। और एक मार्च के अराउंड जब वेवर नहीं मिला था उसके पहले ही वो वहाँ से मिड मार्च में वहाँ से वो निकल चुका था। तो जो अमेरिका ने अभी 1 महीने के लिए ये छूट दी थी कि ईरान से अभी आप तेल खरीद सकते हैं। और ये छूट मिलने के बाद से ही, चूँकि भारत अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए वो दिखता रहता है कि कहाँ से हम खरीद सकते हैं, तो ईरान से उसके बाद ही खबर आ गई थी कि रिलायंस और इंडियन ऑयल कंपनियाँ खरीद रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, 2 दिन पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्पेशल परमिशन दे दी है कि जो ईरान से टैंकर आ रहे हैं उन्हें इंडियन
पोर्ट पे एंकर करने दिया जाए। और अभी तक माना ये जा रहा है, कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि 19 अप्रैल को ख़त्म हो रही है ये मियाद, जब अमेरिका का वेवर ख़त्म होगा अभी जो ईरानी तेल पे है, तो उसके पहले कुछ और ऑर्डर दिए जा सकते हैं ईरान से। अभी तक लेटेस्ट यही है कि 19 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, तो शायद हम उसके बाद फिर क्या ही मंगा पाएंगे। अभी तो खैर ब्लॉकेड के भी हालात अब जैसा ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं शायद वो भी बन जाए, तो वो दूसरा सिनेरियो होगा। पर अभी के लिए खबर यही है कि 2 आ चुके हैं और हो सकता है अभी कुछ और भी आ जाएं। कम से कम 7 साल बाद ही सही हमारे यहाँ ईरान का तेल पहुँचा है और कुछ इससे थोड़ी बहुत राहत मिलने की ज़रूर है। अब ज़रूर राहत मिली है। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होंगे, क्या डिटेल आती हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सचिन ने बताया कि 1 महीने का वेवर मिला था अमेरिका की तरफ से ईरान को अपना तेल बेचने के लिए, जो इस महीने 19 अप्रैल को कुछ दिनों बाद ख़त्म हो रहा है। और उससे पहले कुछ और टैंकर तेल और गैस के भारत आने की उम्मीद है। फिलहाल ये जो 2 टैंकर आए हैं ये सिर्फ एंकर कर रहे हैं यहाँ पर, या इनका तेल कब उतरेगा, अनलोडिंग कब शुरू होगी, इस पर सरकार की तरफ से जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आएगा हम आप तक भी ये खबर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर से जुड़े कुछ और अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। ईरान जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, मेरे साथ थे सचिन, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए दिल एंड टॉक।